नमस्कार, मैं प्रवीर विश्वास। आप देख रहे हैं मिरर इंडिया। मिरर इंडिया में आप सबका स्वागत है। मिरर इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आपके बदौलत और आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से। आप सबको धन्यवाद। आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किए उन सबको धन्यवाद। जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी धन्यवाद। खैर, जो भी है, चलिए आते हैं, आपको कुछ फोटो दिखाते हैं पहले, उसके बाद आते हैं चर्चा में। मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय, मुकुल रॉय की सुपुत्र, राजीव बैनर्जी, अर्जुन सिंह, दिनेश त्रिवेदी, सब्यसाची दत्ता, जयप्रकाश मजुमदार, सुजाता मंडल खान, शुभेंदु अधिकारी, शोभनदेव चैटर्जी। ये जो फोटो आप देखे हैं, सारे बंगाल के दिग्गज बीजेपी नेता थे 2019 में। 19 में इन सब का चेहरा दिखा गया था तृणमूल के खिलाफ। जी जान से लड़ गए थे ये सब 19, 20, 21 तक। जब भी बंगाल में 21 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तब पासा पलट गया। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो कभी कलकत्ता कॉरपोरेशन का मेयर हुआ करते थे तृणमूल के, वो बीजेपी में चले गए। लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव हुआ वो चुप कर गए। सब्यसाची दत्ता वापस चले गए तृणमूल में। मुकुल राय का खबर तो आप जानते ही है। मुकुल राय एकदम घर बैठ गए। उनका सुपुत्र शुभ्रांशु रॉय फिर तृणमूल में आ गए। ऐसे काफी सारे लीडर्स हैं, जयप्रकाश मजुमदार, फिर राजीव बैनर्जी, अर्जुन सिंह, सारे के सारे बीजेपी छोड़ के तृणमूल में वापस आ गए। दिनेश त्रिवेदी वापस तो नहीं आए, लेकिन चुपचाप बैठ गए। अभी आपको दो तस्वीरें और दिखाएंगे। यह है शिशिर अधिकारी और दूसरे हैं सोमेंदु अधिकारी और तीसरे हैं दिव्येंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी, जो कि परिवार तंत्र लेके बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इन तीनों शुभेंदु अधिकारी के घर के लोग हैं। शिशिर अधिकारी शुभेंदु जी के पिताजी है। सोमेंदु अधिकारी, जो कि एक पुरसभा का चेयरमैन है, वो शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई है। और मझले भाई है दिव्येंदु अधिकारी, जो कि एमपी है तृणमूल के टिकट से, लेकिन तृणमूल में नहीं है, अभी भाजपा में ही है वो लोग, ऐसा दिखता है कम से कम। जैसे अर्जुन सिंह बीजेपी का टिकट में जीत के फिर तृणमूल के साथ भिड़ गए, वैसे ही वो भी तृणमूल का टिकट में जीत के बीजेपी के साथ भिड़ गए। जो शख्स हर बार पीसी भाई को, यानी बुआ भतीजा के बारे में कहते हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बारे में, उनके घर में उनके पिता एमपी है, उनके एक भाई एमपी है, वो खुद विधायक है, और उनके छोटे भाई एक पुरसभा का चेयरमैन है। परिवार तंत्र इनके मुंह से शोभा देता है। पर आज हम ये सब इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आपको और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये है शांतनु बसु, राहुल सिन्हा, रूपा गांगुली, रितेश तिवारी, राजीव बैनर्जी, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, दूध कुमार मंडल। ये जो तस्वीरें दिखाए आपको, ये सारे के सारे बीजेपी में है, जो कि 2019 से लेकर अभी तक बीजेपी में है। पर बंगाल बीजेपी में इनको आप ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये जो लास्ट में आपको जो तस्वीरें दिखाए, इन सबको बैठाया दिया गया है। किसके जरिए? शुभेंदु अधिकारी के जरिए। शुभेंदु अधिकारी जब से एलओपी बने, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, तब से बीजेपी में एक दरार सा आ गया। एक पुराने बीजेपी, एक नए बीजेपी। नए बीजेपी कौन हो गए? ये शुभेंदु अधिकारी और उनके दल, उनके पार्टी, उनके दल बल है, उनके क्या कहते हैं, उनके फॉलोअर्स है, ये सारे शुभेंदु अधिकारी के हैं।
और बाकी हो गए पुराने, जैसे दिलीप घोष, जैसे राहुल सिन्हा, जैसे रितेश तिवारी, जैसे सायंतन बसु। ये सारे के सारे एकदम पुराने बीजेपी है, पर इनको दरकिनार किया गया। जब से शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल नेता बने, तब से पश्चिम बंगाल में ये चीर-फाड़ देखने को मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल का जो प्रदेश अध्यक्ष है सुकांतु मजूमदार, वो रबर स्टंप है। शुभेंदु अधिकारी कभी उनको यूज करते हैं, कभी दिलीप घोष यूज करते हैं। उनका अपना कोई से नहीं है, अपना कोई मत नहीं है, उनका कोई अपना रीढ़ के हड्डी है बोल के मुझे लगता नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये हाल है बीजेपी का। इस हाल में बीजेपी अगर चुनाव में जाती है 2024 का, भले 2024 में हो चाहे 2023 में हो, अगले लोकसभा चुनाव में जाती है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बीजेपी को 6 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाले हैं। हम तो थोड़ा ज्यादा ही बोल दिए। बीजेपी के एक सांसद है सौमित्र खान, जो कभी बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका कहना है बीजेपी 3 सीटें जीतेगी। मैं तो थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया आपको, 6 सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी चूर चूर हो गया, एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे गाड़ी का कांच में आप कोई पत्थर मारते हो तो कांच गिरती नहीं है, चूर चूर होके वहीं खड़े रहते हैं। बीजेपी का हाल वही है। बीजेपी गिरी नहीं, लेकिन चूर चूर होके फट गए। और एक पत्थर आप मारोगे तो भी गिर जाएगा। और एक पत्थर आने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव। ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, पश्चिम बंगाल बीजेपी को अमित शाह जी ने टारगेट दे दिए कि आपको भाई 35 आसन, 35 सीटें आपको जीतना पड़ेगा। आप पिछले चुनाव में 18 सीटें जीते थे, पर एक सीट बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ दिए, वो एक सीट उनका गया और चला गया उनसे। अर्जुन सिंह भी उनसे माइनस हो गए, अर्जुन सिंह तृणमूल में आ गए। मतलब जो 16 सीटें हैं, 16 को बढ़ा के आपको 35 करना है, अमित शाह जी ने कह के गए। पर 16 सीटों में से 10 सीट बीजेपी निश्चित रूप से खो रहा है अगले चुनाव में। और इसका कारण 3-4 कारण है। एक कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो महंगाई है, हर चीज का दाम बढ़ गया, लोगों को बीजेपी से कोई राहत नहीं मिल रही है। दूसरा कारण है बीजेपी का संगठन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बीजेपी का संगठन। 1-2 जगह में छुटपुट हो सकता है, पर बीजेपी का संगठन कहीं भी नहीं है। और तीसरा कारण, बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि है, जैसे कहीं ग्राम पंचायत में है, कोई पुरसभा में है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, इनके तरफ से कुछ भी फायदा लोगों को नहीं मिला। जैसे 5 करोड़ रुपया हर साल सांसदों को मिलता है एरिया डेवलपमेंट के लिए, पर एक भी सांसद पिछले 5 सालों में जो 25 करोड़ रुपया मिला वो खर्च नहीं कर पाए। उल्टा तरफ देखिए, तृणमूल के जितने सांसद थे 22, बाद में 23 हुआ, सारे के सारे अपना डेवलपमेंट का खर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। मुद्रा लोन योजना, मोदी जी का काफी सारे अच्छी योजनाएं हैं। मुद्रा लोन योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, ऐसे काफी सारी योजनाएं हैं। एक भी योजना पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंचा नहीं पाए बीजेपी के ये 16 सांसदों ने, नहीं पहुंचा पाए एक भी योजना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलिए, मुद्रा लोन योजना बोलिए, उज्ज्वला गैस योजना बोलिए, काफी सारी योजनाएं हैं, लेकिन एक भी योजना का लाभ पश्चिम बंगाल वासियों को मिला नहीं बीजेपी के सांसद जो है उनके तरफ से। अब बीजेपी का ये पोजीशन आ गया, अगले चुनाव में बीजेपी 6 सीट मिल जाए तो बहुत है। हमारे चैनल जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, इस सब का खबर आपको देती है। आज पश्चिम बंगाल का खबर दिए, कल देंगे झारखंड का खबर। इंतजार कीजिए कल तक। नमस्कार।